हेलो फ्रेंड, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप सभी को बताया था कि अब हम जल महल जाने वाले हैं जयपुर के। तो जल महल के बारे में आपको कुछ बताएंगे। तो मैं पहुंच चुकी हूं जल महल, जो कि जयपुर में स्थित है। और जयपुर के मानस सागर झील के बीच स्थित जल महल का निर्माण 18वीं शताब्दी लगभग 1699 1700 के दशक की शुरुआत में हुआ था। आमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा शाही ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल और बत्तख के शिकार हंटिंग लॉज के नाम से भी इसे जाना जाता है। राजपूत और मुगलों शैली में निर्मित इस 5 मंजिल महल की 4 मंजिलों पानी के भीतर रहती हैं और केवल सबसे ऊपरी मंजिल ही दिखाई देती है। जल महल के इतिहास के मुख्य बिंदु क्या है फ्रेंड्स? निर्माण और उद्देश्य। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह ने कराया था, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया गया है। और शिकार के पर्पस के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे, इसमें आते थे, ठहरते थे। वास्तुकला, ये राजस्थानी वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृत्य है, राजपूत और मुगल शैलियों का मिश्रण है। और जलमग्न मंजिलें, इस महल की 5 मंजिलों में से 4 मंजिलें यानी सागर के पानी के नीचे रहती हैं और केवल सबसे ऊपरी मंजिल ही नजर आती है। झील का निर्माण 18वीं शताब्दी महाराजा जयसिंह ने कराया था, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी बता चुका है। और इसकी खास बात ये है कि ये एक पर्यटन स्थल है और बाकी हर कोई आता है, ये ज़रूर देख के जाता है जल महल। और बाकी एक हवा महल भी है, जो अभी हम आगे दिखाएंगे। हवा महल के दर्शन भी करवाएंगे आप सभी को। फ्रेंड्स, ये जो जल महल है इसकी अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है और महल बहुत दर्शनीय है। यह रात के समय रोशनी में बेहद ही सुंदर नज़र आता है। और साथ के साथ आप ये नाहरगढ़ का किला देख रहे होंगे, तो हम नाहरगढ़ के किला भी गए थे। आप ये देख सकते हैं, ये बाहर से नज़ारा कुछ इस तरीके से, बहुत बड़ा तालाब नज़र आता है। और फिर अगर आप चल के जाना चाहते हैं नाहरगढ़ का किला, वहाँ पे सबसे ऊपर एक मंदिर है। और तो आप जीप से भी जा सकते हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी से भी चल के जा सकते हैं, या फिर आप पैदल भी जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चढ़ाई पे ये नाहरगढ़ का किला है, तो चढ़ने में काफ़ी समय लगता है। तो हमने जैसे ही जल महल गए उसके बाद हम नाहरगढ़ का किला गए थे, जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नज़र आता है। और उसके बाद हम हवा महल भी गए थे, तो हवा महल भी अभी आपको दिखाएंगे। और ऊपर से जब हम नज़ारा देखते हैं जल महल का, तो आपको ऊपर से पहाड़ियों के ऊपर से कुछ इस तरीके से नज़ारा देखने को मिलता है, जैसे आप देख रहे हैं। ये हम पहाड़ियों के ऊपर से खड़े होके देख रहे थे। तो इस तालाब के बीचों बीच में आपको एक जल महल सा नज़र आ रहा है। ये जल महल दूर से इस तरीके से नज़र आता है, आप पहाड़ियों से खड़े होके देखते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे फ़ोटोशूट भी कराने आते हैं, जैसे कि हम लोग भी आए थे, तो हमने यहाँ से नज़ारा लिया। और जब हम जल महल में थे तो वहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोशूट्स भी कराई थी। तो इस तरीके से जहाँ जो मेन गेट है जल महल का, उस उधर से इस तरीके से फ़ोटोज़ आती है, जैसे आप देख सकते हैं। ये हमने जस्ट जल महल से काफ़ी पास में थे, लेकिन ऊपर से आपको उस तरीके से नज़ारा देखने को मिलता है जैसे हमने पहाड़ियों में खड़े होकर के आपको दिखाया था। तो फ़िलहाल के लिए ये था जल महल, जिसकी हमने काफ़ी अच्छे से फ़ोटोशूट भी करी और एक यादगार पल रहा यहाँ जयपुर में, जो हमने जल महल में घूमा। अब आगे हम आपको दिखाएंगे कि हवा महल की मैं ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाई फ्रेंड्स, बट मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हवा महल की, आप देख सकते हैं। अगर आप जयपुर जाते हैं फ्रेंड्स, तो एक दिन में सारी जगह कवर करना पॉसिबल नहीं है, रुक रुक के कवर करते हैं। तो ये थे जल महल। तो ये है हवा महल, जो कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में इसका निर्माण करवाया था। इसका मुख्य उद्देश्य शाही महिलाओं को पर्दा प्रथा का पालन करते हुए बिना बाहर दिखे शहर के बाजारों और दैनिक गतिविधियों का आनंद लेने की सुविधा देना था। इस महल का, हवा महल का पर्पस। और इसे हवाओं का महल भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी 1973 जालीदार खिड़कियां झरोखे गर्मियों में भी महल को ठंडा रखती हैं और इमारत लाल और गुलाबी बलुए पत्थर से बनी है। कहा जाता है कि सभी सवाई प्रताप सिंह भगवान कृष्ण के भक्त थे, उन्हें इस महल को कृष्ण के मुकुट के आकार में बनवाया गया था। तो ये था हमारा हवा महल फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो